हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से। तो इसमें दे रखा है कि दो कार है C1 एंड C2, ठीक है, जो कि एक सीधी रोड पर सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक C1 चल रही है 12 मीटर पर सेकंड से और C2 चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 200 मीटर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच टक्कर होने से पहले C2 की क्या क्या एक्सीलरेशन हो, ताकि इनकी टक्कर होने से बच जाए, ठीक है। तो अपन देख लें कि देखो, ये कोई लड़का है साहिल नाम का, जो कि इस गाड़ी में बैठा है, ठीक है। इस गाड़ी में बैठा है साहिल नाम का कोई लड़का, ठीक है। ठीक है, साहिल नाम का इस गाड़ी में बैठा है। अब ये किसी लड़की के चक्कर में है, तो ये लड़की को आगे यहाँ कोई साहिबा नाम की लड़की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको पकड़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ ये 12 मीटर पर सेकंड और ये 10 मीटर पर सेकंड। अब अपन क्या करें, रिलेटिव मोशन में ऐसा कर सकते हैं कि इसको है ना, दोनों को 10 मीटर दे दे, इसको भी 10 मीटर दे दे, इसको भी 10 मीटर, ठीक है। तो अब इसको 10 मीटर दे देंगे तो ये रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 की 2 रह जाएगी। 2 क्यों रह जाएगी? क्योंकि 10 में से 2 गया तो इसको निकाल भी लेंगे अपन वैसे भी, ठीक है। तो अब ये लड़का तो फिजिक्स जानता नहीं है, मतलब साहिल नाम का लड़का है, ठीक है। ये साहिल तो फिजिक्स जानता नहीं, लेकिन ये साहिबा नाम की लड़की है ना, ये बड़ी होशियार है, ये फिजिक्स जानती है। अब ये क्या करेगी, ये फिजिक्स की इसे पता है मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा आगे तेज नहीं चल सकती, और इसे पता है कि मेरी गाड़ी की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। तो ये सोचेगा मैं इसे पकड़ लूँगा, लेकिन ये फिजिक्स जानती है, ये बोलेगी मैं अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट कर दूँगी। लेकिन अब इसे कितना एक्सीलरेट करना है, अब ये सोच रही है। अब इसके लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे कि कितना एक्सीलरेट करें, ठीक है। तो इसके लिए एक्सीलरेशन ऑफ कार वन विथ रेस्पेक्ट टू कार टू, ठीक है। यानी एक कार टू के सापेक्ष कार वन का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको एक इक्वेशन आनी चाहिए, A12 इज इक्वल टू A1 माइनस A2, ठीक है। तो A12 इज इक्वल टू, इसका तो एक्सेलरेशन 0 दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है 0, ठीक है। तो A1 का 0 माइनस, और इसका दे रखा है A, और A अपन को निकालना है, तो ये A दे रखा है। तो A12 इज इक्वल टू माइनस A, ठीक है। और अब इसके लिए अपन को, इसके लिए अब इसकी वेलोसिटी यानी U12, ठीक है, U12 अपन को निकालनी है, तो इसके लिए U1 माइनस U2 वही लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब U12 इज इक्वल टू U1 है 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, माइनस अब U2 है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो U12 इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका 2 मीटर पर सेकंड आ गया। U12 का अपने पास U12 आ गया, ठीक है। और अपने पास ये भी आ गया, एक्सेलरेशन माइनस है। अब अपन को न्यूटन की थर्ड इक्वेशन पता है, कौन सी थर्ड इक्वेशन? V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, ये अपन को पता है। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ही क्यों? क्योंकि अपन को ना टाइम दे रखा है ना निकालना है, तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो अपन को एक लाइन याद रखनी होगी यहाँ पर, तो ये मैंने लाइन लिख दी है। तो इन दोनों कार में बोल रखा है कि इनकी वेलोसिटी 0 हो जाए। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इनका सिर्फ एक्सेलरेशन ही बचेगा, ठीक है। इनका एक्सेलरेशन बचेगा तो वो अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
तो अब ये साहिल नाम का बंदा तो जानता नहीं भाई फिजिक्स क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन ये साहिबा नाम की लड़की है, वो बड़ी होशियार है, तो ये एक्सेलरेशन लगा देगी ताकि ये उससे बच जाए। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी लास्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जीरो लगा देंगे, यानी जीरो का होल स्क्वायर न्यूटन थर्ड इक्वेशन से जीरो का स्क्वायर, और u अपन को दे रखा है दो दो टू का स्क्वायर, और ये प्लस टू, अब a दे रखा है माइनस ए, अपन ने निकाला ये माइनस ए। ठीक है, ये माइनस ए यहाँ पर देखिए माइनस ए, और इसके बाद में फिर ये s 200 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू 4 माइनस 2 400 ए। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 4/400। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये कैसे कन्वर्जन किया, क्योंकि अपन को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।